Good morning, ninth class. Once again, we are here, and today we are going to do revision 5 of chapter number 2 is matter around us pure. So, let's start our revision. Here we go. Question number 1. Define an element. B part. What is meant by malleability? Name any two substances that are malleable. So element is a substance which is made up of only one kind of atom. वो substance जो किसी एक atom से ही बना है वो कहलाता है element. So basically elements are pure. Then malleability. Malleability, it is a property due to which a metal can be beaten into sheets. वो property metal की जिसके अंदर metal जो है वो पतली पतली sheets में कन्वर्ट किया जा सकता है. एग्जाम्पल जो इसमें कोई पूछा गया है, टू सब्सटेंसेस दैट आर मेलिएबल. वैसे बहुत सारे मेटल्स हैं बट हाईली मेलिएबल मेटल्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर, जो हम यूजुअली स्वीट्स में भी खाते हैं. गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल कितनी बारीक कितनी पतली होती है. सो दैट इज मेलिएबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 2. राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल एंड केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज बतानी है. फिजिकल चेंज. नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. बेस्ट तरीका है इसका याद करने के लिए कि आप इसका एक एक एग्जाम्पल याद करें. फिजिकल चेंज, फोल्डिंग ऑफ पेपर. अगर आप पेपर को फोल्ड करेंगे तब भी वो पेपर ही रहेगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस. आप उस पेपर को अनफोल्ड करेंगे वो वापस अपनी शेप को रीगेन करेगा. सो फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सेकेंड, क्लियर. नाउ थर्ड, नो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. फोल्डिंग ऑफ पेपर में ना ही आपको कोई हीट उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब उससे कोई हीट फॉर्म प्रोवाइड नहीं करानी है, ना ही उससे कोई हीट रिलीज़ होगी. पेपर फोल्ड होने के बाद गर्म नहीं होता है, मतलब वो अपनी तरफ से कोई हीट रिलीज नहीं कर रहा है. सो फिजिकल चेंज में ना ही हीट का एब्जॉर्प्शन होता है ना ही हीट रिलीज होती है. केमिकल चेंज. न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड लाइक बर्निंग ऑफ पेपर. पेपर को बर्न करते हैं तो ऐश बनती है, और ऐश क्या है? एक न्यू सब्सटेंस विद ऑल न्यू प्रॉपर्टीज. सेकेंड, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. एक बार पेपर को आपने जला दिया, ऐश बना दिया है, वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता है. हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड. बर्निंग ऑफ पेपर में क्या हो रहा है? हीट चाहिए तभी पेपर जलेगा, और जलने के बाद वो राख भी गर्म होगा. तो बेसिकली रिलीज एंड एब्जॉर्ब ऑफ हीट. क्वेश्चन नंबर 3. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड. कंपाउंड एंड एलिमेंट में डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस लिखना है. ऑलवेज याद रखिए, आप डिफरेंस लिख रहे हैं, प्लीज़ मेक अ बॉक्स फर्स्ट, दैट इज़ मस्ट. सो एंड सेकेंडली, टेक केयर डिफरेंसेज आर ऑलवेज इन सिमिलर प्रॉपर्टीज़. डिफरेंस लिखने के लिए प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए. अगर आप किसी की लेंथ, किसी की हाइट का डिफरेंस दे रहे हैं तो दूसरे का वेट नहीं ले सकते, दूसरे की भी हाइट ही होगी. सो सेम कैरेक्टर्स पे कंपैरिजन किया जाता है. लाइक एलिमेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम. एलिमेंट्स क्योंकि प्योर होते हैं, उनमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं. वहीं कंपाउंड्स में दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं. एलिमेंट्स को आप सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी सिंपलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. एलिमेंट एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें सेम एलिमेंट्स हैं. एंड कंपाउंड इज वाटर, H2O. हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है. सो बेसिकली दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर मिला है एक कंपाउंड. Am I clear till here? I hope so. So let's forward and start question number 4. How will you justify the following changes are physical changes?
कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो फॉलोइंग चेंजेस हैं वो फिज़िकल चेंजेस ही हैं। अब यहाँ पे क्या है, सारे एग्जाम्पल फिज़िकल चेंजेस के ही हैं, आपसे सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगी गई है कि रीज़न दीजिए कि ये फिज़िकल चेंज क्यों है। फर्स्ट इज विपिंग एग वाइट्स। एग का जो वाइट पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, उसको विप करना, उसे फेंटना, तो ये एक फिज़िकल चेंज है। कैसे? क्योंकि अगर आप एग को वाइप करते हैं, फेंटते हैं, तो उससे कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट पार्ट, डाइसिंग पोटैटोस। पोटैटोस को पीसेस में, स्लाइसेस में कट करना डाइसिंग कहलाता है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट भी वैलिड है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। सेकेंड हम यहाँ लिखेंगे डज नॉट कॉज एनी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, पोटैटो पोटैटो ही रहेगा, इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज है। थर्ड इज बॉइलिंग विनेगर। विनेगर को आप बॉईल करेंगे, तो ये फिजिकल चेंज कैसे है? विनेगर बॉईल होगा तो क्या होगा, वो वेपर स्टेज में जाएगा और वो ठंडा होके वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। सो ऑन कूलिंग वी विल गेट विनेगर बैक। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? रिवर्सिबल प्रोसेस। डी पार्ट, मैग्नेटाइजिंग अ कंपस नीडल। मतलब एक कंपस नीडल के आसपास जब हम एक मैग्नेट ले जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो उस मैग्नेट के साथ मूव करता है, एज वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 8। 7th में भी ओएस्टर्स एक्सपेरिमेंट देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए थे, एंड 8th में भी ओएस्टर्स एक्सपेरिमेंट किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट हमने प्रूफ किया है। तो आई होप आपको याद हो कि जब एक मैग्नेटिक कंपास के पास एक मैग्नेट को लाया जाता है तो मैग्नेटिक नीडल उसी के साथ डिफ्लेक्ट होता है। तो बट अब अगर हम मैग्नेट हटा देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ लास्ट पार्ट इज डिजॉल्विंग कॉफ़ी पाउडर इन वाटर। कॉफ़ी पाउडर को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, तो क्या ये प्रोसेस हम रिवर्स कर सकते हैं? यस। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कॉफ़ी में से वाटर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमें कॉफ़ी वापस मिल जाएगी। नॉट इन दैट फॉर्म, क्योंकि उसे ड्राई भी करना पड़ेगा फर्दर, बट टेक्निकली जो कॉफ़ी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो टेक्सचर है, हमें वो वैसा ही मिल जाएगा। फाइन। एंड rest 118 elements are there. I hope you know about metals and non-metals. This you have done in class 8th. Metals are lustrous, sonorous, malleable, ductile, good conductors of heat, whereas non-metals are non-lustrous, non-ductile, non-malleable, brittle, poor conductor of heat and electricity. Metals comes in few colors, but non-metals comes in many colors. So these are the examples. Actually this topic is very easier one, so take care. Easy things can be asked in, but the reasoning is difficult, so try to focus. कभी भी पूछा जाता है ये फिजिकल चेंज क्यों है, तो उसमें सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। पूछा है ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज क्यों है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। सब्लिमेशन पूछा है, ये सब्लाइम है, तो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या है और उसी में उसका आंसर होता है, तो जो चीज़ पूछी गई है उसी की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। वाटर लिक्विड क्यों है, लिक्विड की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस क्यों है, गैस की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। सो प्लीज़ टेक केयर वाइल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर राइटिंग। सबमिट योर असाइनमेंट एंड फर्स्ट वॉच वीडियोज़। आप बिना वीडियोज़ देखे सब कुछ रिकैप नहीं कर सकते हैं। सो स्टडी, submit your assignments on time. Take care.